आज हम वसंत का पाठ 8 करेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवियत्री हैं जया जादवानी। कवित्री इस कविता में लोगों को आशावादी बनकर जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि अभी ऐसा समय नहीं आया है जिसमें जीवन को कठिनाई से जिया जाए। पहला पैराग्राफ है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती। कवित्री का कहना है कि आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय वह होता है जब लोगों को जीवन जीने के अवसर ना मिले। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को भी जीवन कठिनाई से व्यतीत करना पड़े, किंतु अभी तो चिड़िया की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और सहारा प्राप्त है। इसी के सहारे चिड़िया स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए तैयार है। यहाँ कवित्री ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अभी तक सबको जीवन जीने के अवसर प्राप्त हैं और सभी अपनी इच्छा अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आजाद भी हैं। इसलिए यह समय कठिन नहीं हो सकता। सेकंड है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अब भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इस पैराग्राफ में कवित्री की आशावादी विचारधारा व्यक्त हुई है। वे कहती हैं कि अभी सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है, तो इसे सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। पैराग्राफ है, कवित्री का कथन है कि अभी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को थाम लेने वाला हाथ विद्यमान है। कहने का भाव यह है कि समाज में असहाय, जिनका कोई सहारा नहीं है, एवं दुखी लोगों की सहायता करने के लिए अभी भी दयावान लोग विद्यमान है। कवयित्री कहती हैं कि अभी भी स्टेशन पर खूब भीड़ जमा रहती है। रेलगाड़ियां भी निश्चित समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच रही हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई अपनों की राह देख रहा होगा। कहने का भाव यह है कि जीवन की गतिविधियां सामान्य रूप से हो रही हैं। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि अब सूर्य छिपने वाला है। कहने का भाव है कि लोग अभी भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट है, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में कवित्री बताना चाहती है कि हमें सदा आशावान बने रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। प्रस्तुत पैराग्राफ में कवित्री ने बताया है कि अभी भी अतीत में बीते हुए समय की उस कहानी का अंतिम भाग कहा और सुना जाता है जिसे बूढ़ी नानी दादी छोटे बच्चों को सदियों से सुनाती रही हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज, जीवन और समाज के संबंध, समाज क्या है, जो हम जिस समाज के चारों ओर रहते हैं, अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जो वर्षों से पहले थे। कवित्री कहती हैं कि अभी आएगी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जहां लोग चले जाते हैं, अभी आएगी अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से एक बस। वह बस अंतरिक्ष के पार बचे हुए लोगों का समाचार लेकर आएगी जो कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करते रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जीवन में कठिनाइयां हर समय रही हैं और लोगों ने उन पर विजय भी प्राप्त की है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह समय सबसे कठिन समय नहीं है। अतः हमें अभी भी आशावादी बनकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।